स्वागत है अनसॉल्व्ड के एक और एपिसोड में। हमने वह घर गलती से ढूंढ लिया। वह किसी अजीब सी संदिग्ध लिस्टिंग साइट पर दबी हुई थी। न कोई रिव्यू, न कोई जानकारी, बस कुछ धुंधली सी तस्वीरें और एक अजीब नाम, ड्रिफ्टवुड हॉलो। हम 5 लोग थे, मैं, आरोन, मार्कस, ड्रू और लीना। कॉलेज के दोस्त जो कभी बहुत करीब थे, लेकिन वक्त और जिंदगी ने अलग कर दिया। हम वही चाहते थे, समुद्र के किनारे छुट्टियां। लेकिन असली समस्या समुद्र नहीं था। जैसे ही हम वहां पहुंचे, अजीब सा एहसास हुआ। घर ऐसा लग रहा था मानो सालों से किसी ने उसे छुआ ना हो। बरामदा टेढ़ा मेढ़ा, छत की टाइलें उखड़ी हुईं, खिड़कियां दिन के समय भी अस्वाभाविक रूप से अंधेरी, लेकिन अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी निकला हो। टेबल पर बर्तन, केतली अभी भी गुनगुनी, धूल जरूर थी पर छोड़ा हुआ नहीं था। और सबसे अजीब, हर घड़ी, चाहे दीवार पर हो, मेज पर या ओवन पर, सभी 3:12 AM पर अटकी हुई। 1 मिनट भी इधर उधर नहीं। हमने मजाक किया। डॉट ने कहा शायद बिजली का झटका हुआ होगा। हम चीजें नजरअंदाज करने में माहिर थे। पहली रात सब सामान्य था। बरामदे पर बैठकर पीते रहे, कहानियां सुनाई, गानों पर बहस की, जैसे फिर से 20 के हों। समुद्र शांत था। तारे इतने साफ थे कि अच्छा लग रहा था। फिर आया 3:12 AM। ऊपर के कमरे का दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि फर्श हिल गया। हम उछल पड़े, टॉर्च ली और ऊपर गए। कुछ नहीं, सिर्फ खाली गलियारा, ठंडी हवा और दीवारों में जैसे कोई सांस रोके खड़ा हो। बाथरूम के शीशे पर धुंध थी, जबकि किसी ने शॉवर नहीं लिया था, और उस धुंध पर साफ लिखा था, ज्वार जानता है। हम देखते रह गए। कोई कुछ नहीं बोला। अगली सुबह आरोन ने कहा, शायद हमने भ्रम देखा होगा, या वह हमेशा से लिखा था। हमने उसे ऐसा सोचने दिया। हम खुद भी यही चाह रहे थे, लेकिन घर खत्म नहीं हुआ था। दूसरी रात सब पहले ही शुरू हो गया। ऊपर किसी के चलने की आवाज, धीमी, घसीटती, भारी, लेकिन वहां अटारी थी ही नहीं, बस छत। फिर लहरें शुरू हुईं, बाहर नहीं, हमारे नीचे। घर करा उठा। फर्श की दरारों से पानी रिसने लगा, सचमुच नमकीन पानी। हमने मुख्य दरवाजा खोला और जम गए। समुद्र तट गायब था। घर पानी से घिरा हुआ था, टखनों तक, और तेजी से बढ़ता हुआ। हम फंस गए थे। न सिग्नल, न नाव, सिर्फ हम 5 लोग, उस घर में जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। उस रात करीब 3 बजे हमने उसे सुना। एक आवाज, धीमी, दूर से आती, बुलबुलों जैसी, जैसे पानी के अंदर से बोलने की कोशिश कर रही हो। वापस आओ, तुमने वादा किया था। हमने आवाज का पीछा किया और लिविंग रूम पहुंचे। वहां एक तिरछे पड़े गलीचे के नीचे एक हैच, तहखाने का दरवाजा था। जंजीरों से जकड़ा, बोल्ट लगा, जैसे किसी को उसके नीचे की चीज से डर हो। हमने देर तक उसे घूरा और ठीक 3:12 पर जंजीरें खुद ब खुद खुल गईं। हैच चरमराकर खुला। एक ठंडी, सड़ी, बदबूदार हवा का झोंका आया। नीचे काला पानी, स्थिर पर गहरा, इतना गहरा कि उस छोटे से घर में संभव ही नहीं। आरोन ने सबसे पहले झांक कर देखा। वह थोड़ा ज्यादा झुक गई। तभी किसी ने उसे पकड़ लिया। एक पीला, सूझा हुआ, पानी में गलता हुआ हाथ, नाखून उखड़े, त्वचा फटी हुई। हमने उसे खींचा, चिल्लाए, लेकिन वह उसे ऐसे खींच ले गया जैसे उसका वजन ही न हो। गायब, न छींटा, न चीख, बस खामोशी। हमारे पीछे दीवार पर पानी की बूंदों से लिखा था, 4 बचे हैं। उस रात हम सोए नहीं। घर में इधर उधर खोजते रहे, कुछ भी जो समझ आए। अटारी में हमें एक डिब्बा मिला। पुरानी, पानी से भीगी तस्वीरें, ऐसे लोगों की जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे थे जब तक कि पहचान न ली। वह हम ही थे, वही ग्रुप, वही घर, बस अलग कपड़े, अलग उम्र। तस्वीरों की तारीख 12 साल पुरानी। हम हक्का बक्का रह गए। हम में से किसी को याद नहीं कि हम कभी यहां आए हों, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। और कुछ तस्वीरों के बाद आरोन पहले ही गायब थीं। अगली रात ड्रू चला गया। वह शीशे के बहुत करीब खड़ा था। शीशा टूट गया। कुछ उसे शीशे के अंदर खींच ले गया। मैंने उसकी चीख सुनी, धीरे धीरे खामोशी में गुम होती हुई। फिर लीना, फिर मार्कस, सभी एक एक कर गए। सभी 3:12 AM पर लिए गए। अब मैं अकेला बचा हूं। घर पानी से भर गया है। फर्श मुश्किल से दिखता है। ज्वार अब दीवारों के अंदर है। ये पाइपों में गाता है, ये दरारों में बोलता है। मैं उसे सुन सकता हूं। वह बाहर कमरे के
खटखटा रही है, फुसफुसा रही है। मुझे लगता है मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। शायद मैं कभी गया ही नहीं। शायद हम में से कोई नहीं गया। तो अगर तुम ये सुन रहे हो, ड्रिफ्टवुड हॉलो मत ढूंढना, उसे बुक मत करना। उसके बारे में